Good morning students. Today our topic is present basis for the classification of elements. इस टॉपिक में ना काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस हो रही थी क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी दैट डजंट कंटेन्स अ साउंड, so that's why I am repeating this whole topic, present basis for the classification of element. अब क्या था, हमने लास्ट से जितने भी पढ़े पीरियोडिक में लीफ, ठीक है। तो अब उनके बाद आया हेनरी मोसेल। कौन आया? हेनरी मोसेल आया। उसने क्या किया था, प्रेजेंट बेसिस क्लासिफिकेशन की थी एटम्स एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे की थी? उसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे की थी। मैं आपको ये शुरू से ही बताती आ रही हूँ कि एटॉमिक, जब तक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल नहीं आया था ना, तब तक किसके ऊपर बेसिस थी क्लासिफिकेशन? एक्स कोई भी एक एलिमेंट है, ओके। एक्स कोई भी एक एलिमेंट है, उसका ए जेड, ये हमारा क्या था? मास नंबर था। ये हमारा क्या था? एटॉमिक नंबर था। जितने भी पीरियोडिक टेबल पहले बने हुए हैं, जितने भी हमने स्टडी किए हैं, जैसे मेंडलीफ हो गया, सब किसके बेसिस पे थे? मास नंबर के बेसिस पे थे। बट आफ्टर दी हेनरी मोसेल इस पीरियोडिक टेबल से इसे इम्पोर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। एटॉमिक नंबर की स्टडी स्टार्ट कर दी। मेंडलीफ में मास नंबर की स्टडी थी। तो इसमें अब क्या किया उन्होंने? द नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। अब वो कहते हैं कि आपको किससे पता लगेगा कि एटॉमिक नंबर कितना है? वो कहते हैं एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करने के लिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये हम कैसे फाइंड करते हैं? देखो बच्चे, ये एक्स है, ये ए है। एक्स कोई भी एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जेड जितना है, ठीक है, ये जितना जेड है उतने ही कितने क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन न्यूट्रल एलिमेंट में। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ए माइनस जेड, ठीक है। सिंपली ऐसे हो जाएगा। अब सिग्निफिकेंस क्या है एटॉमिक नंबर का? एटॉमिक नंबर का सिग्निफिकेंस ऐसे था कि जितने नंबर ऑफ, ये देखो ये वही लिखा हुआ है अभी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो जितना नंबर एटॉमिक नंबर होगा उतने हमारे पास क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नॉलेज आ गई तो हमें अरेंजमेंट की नॉलेज आ जाएगी कि उनकी अरेंजमेंट कैसे है इन दी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की भी अरेंजमेंट हमें पता लग जाएगी। तो इनके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या किया था? एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कर दी थी और फिर उसकी क्या फाइंड की थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड की थी, जो आगे हम स्टडी भी करेंगे, ठीक है। दोबारा से उसकी प्रैक्टिस है 281, होपफुली आपने 9th में किया भी होगा। तो इसके बेसिस के ऊपर उसने पूरा क्लासिफिकेशन कर दी थी, अरेंजमेंट कर दी थी एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल पे। किसके, आपको याद रखना है किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो मोसेल था उसने क्या शो किया था? ही शोज दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन द एटॉमिक मास। उसने ये कह दिया था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट एंड द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यू हैव टू रिमेंबर इट, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी whereas the atomic mass does not have that much significance and the dignity given in the periodic table। तो जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज करता है रेगुलरली बाय 1। मतलब कि अरेंजमेंट अब कैसे की गई है? देखो यहाँ पे बच्चे पीरियोडिक टेबल दिया गया है, तो आप पीरियोडिक टेबल में देखो 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, इस तरह से पीरियोडिक की क्या की गई है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन की गई है। और नंबर इंक्रीज कैसे हो रहा है? नंबर इंक्रीज हो रहा है 1 से, ठीक है। सीधा ये नहीं यहाँ पे 24 है फिर यहाँ पे 28 है, ऐसे बीच में फिर 30 आ गया, नो। रेगुलर काउंटिंग है, 1 का एडिशन है, 1 का इंक्रीज हो रहा है। बट एटॉमिक मास डू नॉट वेरी रेगुलरली। लेकिन जो एटॉमिक मास है वो रेगुलरली क्या है? वेरी नहीं करता। क्योंकि देखो, अगर देखो सोडियम है फिर उसके बाद मैग्नीशियम लिख दिया,
ओके, सोडियम का हमें पता है कितना होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, तो इसका जो मास नंबर आएगा वो 23 होता है और इसका 24 होता है। इसका तो सेम आ गया, लेकिन आगे जब आप एलिमेंट्स हायर एलिमेंट्स पे जाओगे तो उनका सेम नहीं आता। तो मास नंबर क्या है, रेगुलरली वेरी नहीं करता। नो टू एलिमेंट कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर, तो कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर नहीं होता। सो इट वॉज डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक नंबर विच लीड टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इस हेनरी मोसेल था जिसने किसकी डिस्कवरी की थी, एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी कर दी थी, ड्यू टू विच द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज एस्टैब्लिश। नाउ ऑन द बेसिस, अब मेंडलीव ने क्या स्टडी किया था, मेंडलीव के क्या था, ठीक है, उसने क्या एबनॉर्मेलिटीज, मैंने आपको हर बार यही बोला है कि अगर कोई मॉडल को डिस्कार्ड करके या उसको डाउन करके अपना मॉडल रेज कर रहा है तो वो उसमें क्या होता है। अब देखो, आप एक फ़ोन परचेज करके लाते हो, उसके बीच में 20 मेगापिक्सल कैमरा है। अब मार्केट में अगर आप 10,000 का फ़ोन परचेज़ कर रहे हो, अगर 10,000 में मार्केट में वही रेंज में वही कंपनी 40 मेगापिक्सल कैमरा आपको दे रही है, तो आप यही बोलोगे ना कि दिस फ़ोन इज़ मच बेटर देन दैट फ़ोन, कि अब जो 40 वाला है वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि सेम प्राइस है, सब कुछ सेम है। तो आप प्रोसेसर देखोगे वो भी उससे बेटर है, कैमरा देखोगे वो भी उससे बेटर है और प्राइस वही सेम है। तो बस ये मॉडल्स में भी यही था कि अगर कोई आ रहा है किसी को डिस्कार्ड करके, कोई साइंटिस्ट, तो जो पीछे वाला मॉडल था ना, जो उसकी अबनॉर्मेलिटीज़ थी, जो उसके लिमिटेशंस थे, पॉइंट्स थे, वो उसने क्या कर दिए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे, बस वही बात थी। तो इसने कौन से पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे, मेंडलीव ने 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। पहला, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स की क्या पोजीशन है, ठीक है। तो आपने इन्हें जिस ऑर्डर में ये दिए हुए हैं ना, उस ऑर्डर में याद रखो। मान लो अगर मैं आपको पूछती हूँ एग्जाम में कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या कौन सी नॉर्मेलिटीज़ थी जो उसने एक्सप्लेन करे, अगर आप भूल जाते हैं तो अगर आपको पता है कि आपने पीछे वाला जो पीरियोडिक टेबल याद किया था उसकी क्या लिमिटेशंस थी, वही लिमिटेशंस इसने क्या की थी, एक्सप्लेन कर दी थी। आइसोटॉप की अब पोजीशन कैसे एक्सप्लेन की उसने, जो लास्ट पीरियोडिक टेबल था उसमें ये कहा गया था, जो मेंडलीव का सिंपल पीरियोडिक टेबल था उसने ये बोला था कि जो क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35 एंड 37 ये दोनों क्या है, आइसोटॉप्स है, दीज बोथ आर आइसोटॉप्स। तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें उसने क्या किया था, एक ही बॉक्स में प्लेस कर दिया था दोनों को। ही केप्ट बोथ द क्लोरीन इन द सेम बॉक्स, सॉरी जो लास्ट पीरियोडिक टेबल था उसने क्या किया था, इन्हें डिफरेंट बॉक्स में रख दिया था, क्योंकि उसने क्या किया था, इन्हें देखा और डिफरेंट बॉक्स में रख दिया, और बीच में कुछ 36 वाला भी आ गया, कुछ मान लो वाई आ गया, ठीक है। बट जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो सिमिलर होने के कारण उसने कहा कि ये दोनों को अलग अलग में नहीं रखना, इन दोनों को क्या करना है, एक ही सेम बॉक्स में प्लेस करना है, क्योंकि ओनली क्लोरीन ही आइसोटॉप नहीं थे, और भी काफ़ी सारे आइसोटॉप आए थे। पहले उसने ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड पॉइंट उसने एक्सप्लेन किया, पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। उसने पहले क्या कहा था, लास्ट में उसने किसको, लास्ट जो था ना मेंडलीव का सिंपल पीरियोडिक टेबल, सॉरी, उसको हमने मास नंबर को लेकर ही सारी प्लेसमेंट की थी, इसको हमने कुछ क्या इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। अब पहला पॉइंट उसने ये एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा पॉइंट उसने ये बोला कि पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। देखो बच्चे, जो लास्ट पीरियोडिक टेबल मैंने आपको करवाया था वो ये था, ये देखो, ठीक है। उसने देखो इसमें अब 58.9 है और ये है 58.7। तो अगर उसने मास नंबर को भी डिफ्रेंशिएट किया तो ये मास नंबर में एक्सेप्शन थी, तो इसने इसे एक्सप्लेन कर दिया कि कोबाल्ट को पहले क्यों रखा है और निकल को बाद में क्यों रखा है, ड्यू टू देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर्स देखे और उसके बाद क्या किया, उसने प्लेसिंग कर दी एलिमेंट्स की। तो फिर उसने एक्सप्लेन कर दिया कि कोबाल्ट पहले क्यों रखा है और निकल बाद में क्यों रखा है,
ठीक है, क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है और निकल का जो होता है वो 28 होता है. ड्यू टू दिस रीज़न कोबाल्ट इज़ केप्ट फर्स्ट एंड निकल इज़ केप्ट एट द सेकेंड पोजिशन. बट इन द लास्ट पीरियोडिक टेबल इट वॉज नॉट एक्सप्लेन वेल. फिर आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिर आया, मेंडलीफ ने अपना पहले एक पीरियोडिक टेबल दिया, उसमें क्या थी, एबनॉर्मेलिटीज़ थी. देखो बच्चे ये भी मेंडलीफ का ही पीरियोडिक टेबल था, लेकिन ये मेंडलीफ का सिंपल पीरियोडिक टेबल था, ओनली मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. देन केम्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जो हेनरी मोसेल ने दिया था. हेनरी मोसेल ने यही एक्सप्लेन किया था कि हमने जो भी एलिमेंट्स की प्लेसिंग करनी है ना, वो कैसे करनी है, उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर करनी है. और एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को पीरियड इस टाइप से अरेंज करना है कि वो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो, पीरियोडिक फंक्शन हो. मतलब दे कैन रिपीट देयर प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिक फंक्शन. मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में एक्सप्लेन करके फिर वो क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ को, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी पीरियोडिसिटी इंटरवल के बाद क्या है, रिपीट करेगी. नेक्स्ट केम्स, अब ये वो सारा लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर कर दिया. जो पीरियोडिसिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वो रिपीट करती है. तो पीरियोडिसिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एलिमेंट को ही जो, मतलब अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कहता है हमने सिंपल नहीं कहना कि एटॉमिक नंबर के कारण उसकी पीरियोडिसिटी रिपीट करती है. पीरियोडिसिटी क्यों रिपीट होती है, पीरियोडिसिटी रिपीट ड्यू टू द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है सिमिलर होती है, ड्यू टू दैट फंक्शन पीरियोडिक प्रॉपर्टी रिपीट इटसेल्फ ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Okay, that is the reason due to which the periodicity repeat after a regular interval of time. Next came the explanation of modern periodic table. तो वो कहते हैं एक्सप्लेनेशन देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे. वो कहते हैं उसने अब क्या किया कि सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर प्लेस कर दिया. उसने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में प्लेस कर दिया. ओके तो वो कहता है कि उसने अब ऐसे देखो यहाँ पे प्लेसिंग किया, ये देखो 3, 4, 5 इस तरह से उसने इंक्रीज करके प्लेस कर दिया एटॉमिक नंबर. वो कहता है कि अब ये सोडियम है इसके नीचे प्लेस किया, वाई सोडियम को उसके नीचे वाले मतलब सेम ग्रुप में क्यों एक्सप्लेन किया, उसने इसलिए इसे एक्सप्लेन किया क्योंकि देखो दोनों के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस में 2 है, 3 है. लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका सेम था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद उसने उसे उसके सेम ग्रुप में रख दिया. और यही पर्सन था जिसने ग्रुप्स और पीरियड की बात नहीं बोली थी, ड्यू टू विच इसका क्या था फिर पीरियोडिक ये जो इसने मॉडल दिया था इसे सक्सेसफुल नहीं कहा गया. ठीक है, ये इसने सारा एक्सप्लेन किया था और इसमें यही लिखा गया है इस पैराग्राफ में, अगर आप चाहें तो पढ़, बहुत इजी है. इसमें ये कहा गया कि सोडियम है उसका 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई 281 हो गई. ठीक है, तो अब लिथियम है इसकी बनाई 21 हो गई. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है वो किसके बेसिस पे बनाई है, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर मीन्स जो फुट में होता है. दोबारा लिख देती हूँ कि जो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ये फुट वाला. इसके बेसिस के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी इन्होंने. फिर देखा कि दोनों के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे. तो दोनों के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हुआ, इन दोनों की पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है, रिपीट करेगी आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ सो. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. ठीक है ना. इफ़ यू हैव एनी क्वारी, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी.